कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। ना बैठने को जगह, ना खुली जगह, ऊपर टेरेस पर गया तो ये हाल, साधना नहीं हो पाई। दूसरे दिन सुबह उनको कहा कि मैं यहाँ नवकार्षि का पारना भी नहीं करता। मैंने कहा ये क्या तुम्हारा घर है? इस घर के सारा मैंने कहा स्टोर गोडाउन बना के रखा है। तो पोते ने हिम्मत करके कहा कि महाराज साहब 1953 से, कब से? 1953 से यहाँ केवल इंडोर ही, आउटडोर है ही नहीं। बोले कौन सा डोर है? केवल इंडोर ही। बोले आउटडोर है ही नहीं। बोले 1953 से जो भी घर में आया कागज का टुकड़ा, वो कागज घर में ही। बोले बाहर को जा ही नहीं सकता। बोले का कमाल हो गई, इतना सारा कुछ। और हालत ये थी कि घर की माली हालत, घर की मानसिक हालत सारी खस्ता थी। मैंने कहा मैं यहाँ रुकता नहीं। बोले दादाजी को किसने कहना? किसने कहना? मैंने कहा दादाजी तुम्हारे, मेरे नहीं। तुम्हारे दादा को किसने कहना? तुमने कहना है। दादाजी को झटका लगा कि महाराज साहब मेरी इस आदत के कारण से यहाँ रुके नहीं। मैंने विहार कर दिया और विहार करने के बाद उन्होंने घर का पूरा पलौना कर लिया। बंधुओं, आपको चमत्कार लगेगा, आपको मिरेकल लगेगा, आपको अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन चौमासा होते होते हैं पोते की शादी हो गई, घर में 4 व्हीलर आ गई, बिजनेस लाइन पर लग गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। क्यों परमात्मा ने कहा पलौना करो? और ये परमार्जन की विधियां है। इसलिए सोते समय क्या करना चाहिए? बोलो ना। थे 2 बार स्नान कर सको, लेकिन प्रमार्जन नहीं करो लाते। प्रमार्जन जरूरी है। प्रमार्जन के माध्यम से दिन भर जब हम घूमते हैं ना, तो कितने लोग आपको देखते हैं, कितने लोगों की नजरें आप पर आती हैं। और वो केवल देखते ही नहीं है, उनकी नजर के माध्यम से उनके लेशा आपके पास पहुंचती है। और वो लेशा के परमाणु आपके पास रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलते। और फिर आप कहते ऐसा सपना कटा आया, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे विचार में कभी नहीं। वो लेशाओं के परमाणु तुम्हारे पास। इसलिए प्रभु ने कहा कि प्रमार्जन करके सोना है। सुलाओ बच्चों को प्रमार्जन कर करके। उसके लिए क्या लगेगी आपको? कहीं लगेगा? बोलो ने कहीं लागे, रखो मत रखो, बोलो तो सही। रजहरन भी लगता है, पूंजनी भी लगती है। और जिस बाबा की तुम बहुत जयकारे लगाते हो, उस बाबा के लय की कितनी बातें तुमको पता है? तफसीर आज की कितनी बातें तुमको पता है? ये पुंजनी का दांडी का आवाज आता था ना, पुंजनी के दांडी का आवाज आता था तो तेले की सामय का दंड देते थे। कि उनको पता था ये पुंजनी क्या है, इस पुंजनी का क्या उपयोग होता है। समझो जिन शासन को, जीवो जिन शासन को, तो दुशासन के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जब तक घरों में पुंजनियां व्यवस्थित रहती थी, तब तक बच्चे रोने लग जाए तो किसी मौलवी के पास फूंक मारने के लिए ले जाने की जरूरत है। शायद आप में से कई लोगों को याद होगा कि जब भी बच्चा परेशान होता, दादी जी पुंजनी लेती
और बच्चा याद है नहीं याद है नहीं अभी कई करो थे क्या रो दवाखाना कोई मस्जिद में कोई मौलवी के पास कोई फूक मारने के लिए आपको क्या लगता है इसको शासन ध्वज कहा गया इसी ध्वज रजरण शब्द तुम्हारा है आगम का शब्द क्या है इसको उत्तराध्ययन सूत्र में ये ऋषि ध्वज है और इसमें शक्ति है इसमें पावर है प्रमार्जन करने का इसलिए प्रमार्जन करके के सोया जाता है और प्रमार्जन करके सोना इसको कहते फ्री होकर के सोना है इसलिए केवल और फिर पूरा छोड़ करके सोना नहीं छोड़ करके सोना या ऐसा सोना कि दिन भर की कोई याद नींद में नहीं आनी चाहिए मस्ती से सोना है तो सो जाना आप लोग सोते समय सोचते हो और काम करते समय सोते हो ठाना हो ठानम संकामिया इच्छा कर्म कट आता है ना क्या है ठाना हो ठानम इस स्थान का उस स्थान पर बिछाने के स्थान पर काम की प्लानिंग सोने के स्थान पर काम की प्लानिंग और काम के स्थान पर सोने का काम ये हुआ ठाना हो ठानम संकामिया ये सारे विराधना के सूत्र है ये विराधना के सूत्र है इसलिए प्रैक्टिकली बात चल रही थी आपके पास क्योंकि व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा कैसा व्यक्ति होना चाहिए जो मस्ती से सोए और स्फूर्ति से उठे और जो चले ताही वेगंत दिठिए जैसे सांप अपने मंजिल पर लक्ष्य रख करके नजर लगा करके चलता है वो पीछे मुड़ करके दाएं बाएं आप चलते समय आगे कितना देखते हो दाएं बाएं कितना देखते हो दाएं बाएं ज्यादा देखते हो कि आगे ज्यादा देखते हो जाना कहां दाएं बाएं के आगे जम दन सही तम लहई जो दिखता है वो मिलता है जो नहीं दिखता वो मिलता नहीं है परिवार को देखा नहीं परिवार मिलता नहीं लक्ष्य को देखा नहीं लक्ष्य मिलता नहीं मंजिल को देखा नहीं मंजिल मिलती नहीं समाधि को देखा नहीं समाधि मिलती नहीं देखने के माध्यम से कितना आश्रय होता है कल का सूत्र याद है ना आपको 24 घंटे आश्रय बोलो 24 घंटे आश्रय 24 घंटे संवर 24 घंटे संवर चालू है किरो संवर चालू है पुण्य को रोक रखा है पाप का दरवाजा खुला है पाप का आश्रय चालू है और पुण्य के दरवाजे पाप का बंध चालू है और पुण्य की निर्जरा चालू है धर्म उसको कहते हैं कि जहां पाप का संवर हो जाए और पुण्य का आश्रय हो जाए पाप की निर्जरा हो जाए और पुण्य का बंद हो जाए ये 24 घंटे चल रहे हैं ये चारों ही तत्व कितने तत्व 9 तत्व में कितने तत्व 4 तत्व एक्टिव है आश्रय संवर बंध निर्जरा ये 4 तत्व कैसे हैं एक्टिव है जीव अजीव मोक्ष ये 3 तत्व कैसे हैं है पुण्य और पाप ये आश्रय संवर बंध निर्जरा के डायमेंशन है इन 4 तत्वों का रहस्य यदि समझ लिया आश्रय यदि समझ में आ गया जैसा आश्रय होगा वैसा बंध होगा नियम नहीं है लेकिन वैसा बंध हो सकता है कई बार आश्रय पाप का होता है कई बार आश्रय बोलो कई बार आश्रय
और बंध पुण्य का होता है। आश्रव पाप का, बंध कई बार आश्रव पुण्य का होता है और बंध पाप का होता है। उलझ गए मामला, ये कई मारा सब बोले, नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया। दो उदाहरण दो, कहानी पूरी नहीं सुनाओ। मम्मन सेठ ने पिछले भव में संतों को दान दिया, किसका आश्रव किया? पुण्य का आश्रव किया, बराबर ना। बाद में थोड़े से दाने मुंह में डाले, अरे इतो क्यों बेरायो, इतो क्यों बेरायो, थोड़ो रखतो तो भी चालतो। वो पुण्य का आश्रव था, बंध पाप का हो गया। ध्यान में आ रही बात? अब पाप का आश्रव और पुण्य का बंध आप बताओगे। घना प्रवचन सुना रहा है ना, निकालो। पाप का आश्रव और पुण्य का बंध। शालीभद्र, कौन? शालीभद्र संत आंगन में आए, खीर बेरानी है और बेराते समय कहता है, आधी बेरावला, पूरी नहीं बेरावला। लकीर खींचता है। मन बड़ा किया कि छोटा किया? मन छोटा किया, आधी बेराऊंगा। और छोटे मन में आश्रव किसका होना है? और बेरा गई खीर बाद में, आश्रव पाप का, बंध पुण्य का। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi.
We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।